चलिए, तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, हजारों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बहुतायत में संख्या वहां पर इस वक्त मौजूद है और ऐसे में लोगों से स्थानीय प्रशासन द्वारा यही अपील की जा रही है कि नियमों का पालन जरूर करें। और ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर हैं और जो लोगों की आम सुरक्षा के लिए भी बेहद ज़रूरी है कि वो नियमों का पालन करें। साथ ही साथ क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है और ये पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि सुगम यात्रा के लिए सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके समन्वय बना के सुरक्षित रूप से यात्रा को आगे बढ़ाए ताकि किसी पर भी किसी तरह की परेशानी ना आए। खैर, सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए भी, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए जरूरी होगा कि नियमों का पालन करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अभिषेक। चूंकि जिस तरह से सरकार पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई थी और बिल्कुल यात्रा शुरू होने से ठीक पहले तक सरकार ने, पूरे सरकारी तंत्र ने, हम ये कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर तैयारी को अंतिम रूप दिया और तमाम विभागों के विभागीय अधिकारी, शासन के उच्च स्तरीय सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव के साथ साथ जो मंडल आयुक्त हैं, ये सभी और पुलिस विभाग के और अन्य विभागों के जो अधिकारी हैं, सबके सब अधिकारी एक दूसरे से समन्वय बिठा करके तैयारी को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटे हुए थे। बड़ी संख्या में अब श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख करने लगे हैं और ऐसे में जब एक धाम में हजारों की तादाद में एक वक्त में श्रद्धालु मौजूद होते हैं तो जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित ना हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर से, शासन के स्तर से तमाम श्रद्धालुओं से ये अपील अब करना शुरू हो गई है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं वो नियमों का पालन करें। खास तौर से बाहरी क्षेत्रों से यहाँ आने वाले श्रद्धालु, अगर किसी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा तो उससे संबंधित मेडिसिन साथ लेकर के आए, गर्म कपड़े जरूर लाएं और मौसम का अपडेट लेने के बाद ही यात्रा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और जो नियम सरकार के हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं अभिषेक कि जो श्रद्धालु यहाँ बड़े मनोभाव के साथ अपने परिजनों के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं, उनकी यात्रा सुखद हो और सुरक्षित यात्रा। और इसी को लेकर के एक नहीं अनेकों बार मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर चुके हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक अच्छा संदेश यात्रा का देने के प्रयास जो है वो सरकार के स्तर से किया जा रहा है। क्योंकि एक समय में एक सीमित संख्या में ही धाम में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं और ऐसे में व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, पार्किंग से संबंधित व्यवस्था बनाई गई है, वाहनों की आवाजाही से संबंधित। इसके अलावा मंदिर परिसर में टोकन व्यवस्था बनाई गई है, पंजीकरण की व्यवस्था अलग से बनाई गई है, सुरक्षा के लिए अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, खुफिया तंत्र अलर्ट है और संदिग्धों पर नजर रखने के लिए भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो ऐसे में ये प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के स्तर से कि जो चारधाम यात्रा है इसका सकुशल संचालन हो और जो यात्री यहाँ यात्रा करने आए हैं वो यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से वापस जाएं और सुखद यात्रा हो, सुरक्षित यात्रा हो, इस पर सरकार का लगातार फोकस बना हुआ है। सोनू, जैसे कि हमने देखा था कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु बीते सालों में पहुंचे थे, तो ऐसे में ऑनलाइन सिस्टम लाया गया। हालांकि ये भी हमको देखने को मिला कि जब ऑनलाइन सिस्टम लागू हुआ पहली बार तो स्थानीय व्यापारियों और खासतौर से होटल व्यापारियों ने इसका काफ़ी विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि इसका उनके व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस बार जो व्यवस्था की गई है ऑनलाइन ऑफलाइन, उसको लेकर व्यापारी क्या करें? क्या आप संतुष्ट हैं? उन्हें उम्मीद है समझ में आया होगा कि ये फैसला आखिर राज्य सरकार ने क्यों लिया? अब देखिए विषय की बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने व्यवस्था से जुड़ा किया है, क्योंकि जिस तरह से तमाम श्रद्धालु यात्रा की शुरुआती दौर में यहाँ पहुंचे थे और यहाँ तक कि पिछले साल की अगर आप बात करें तो शुरुआती दौर की जो यात्रा से संबंधित तैयारी थी, जो व्यवस्थाएं थी वो प्रभावित होने लगी थी। और ऐसे में उत्तराखंड की जो तत्कालीन मुख्य सचिव रही हैं राधा रतूड़ी, उन्होंने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को, मुख्य सचिवों को ये पत्र लिखकर एक अनुरोध किया था। एक नहीं बल्कि 2-3 बार पत्र लिखे गए कि जो शुरुआती दौर यात्रा का है इस दौरान आप किसी भी राज्य से जो वीवीआईपी लोग हैं वो यात्रा करने ना आए, कुछ समय के बाद वो यात्रा करने आए। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या रही होगी और ऐसे में सरकार ने
ये कदम उठाया कि ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। इससे यात्रियों की संख्या का आंकड़ा भी सरकार के पास होगा और उनके रहने की, खान पान की और कहीं जरूरत पड़ने पर मौसम खराब होने की स्थिति में उनको ठहराने की व्यवस्था भी की जा सकेगी। तो ऐसे में स्थानीय व्यापारियों ने कई सवाल खड़े किए थे और सरकार से अनुरोध किया था, जितने भी हितधारक हैं, जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि हम बार बार इस बात पर भी कहते हैं कि उत्तराखंड की जो विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है, उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार के जितने भी रणनीतिकार हैं, सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने इस पर मंथन किया, हितधारकों से कई बार बैठकें की उनके साथ और ये सुनिश्चित किया कि उनके अनुरोध पे ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की जो व्यवस्था है पंजीकरण की, वो भी शुरू की जाए। क्योंकि अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है और जो लोग यहाँ बड़े मनोभाव के साथ पहुंच रहे हैं वो दर्शनों से वंचित ना रहे। पिछली बार इस तरीके के वाकयात देखने को मिले थे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति संभाली थी और उसके बाद फिर व्यवस्थाएं जो है वो बेहतर होना शुरू हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस बार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो हितधारक हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इनको साथ लेकर के इनके सुझाव के साथ सरकार एक रणनीति पर कार्य करे ताकि सुरक्षित यात्रा का संदेश देने में सरकार को सफलता मिले। और ये कहीं ना कहीं इसको अप्रिशिएट भी स्थानीय व्यापारी कर रहे हैं। अब चूंकि यात्रा शुरू हो चुकी है, अब सबसे बड़ी चुनौती मौसम की है। देखना होगा कि मौसम की चुनौती को सरकारी तंत्र आखिर किस तरह से पार पा पाएगा। निश्चित रूप से सोनू बनर्जी आप हमारे साथ, तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं बड़ी संख्या में बहुतायत में लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने अपने स्तर पर इंतजाम किए हैं। लोगों से बस ये अपील की जा रही है कि जो नियम बनाए गए हैं उसका समझदारी से पालन करें, क्योंकि इससे आम जनता को ही लाभ होगा।